ताबिश ने अपने आप को एक डब्बे में बंद कर लिया। लाख कपिल आ जाएं, लाख इधर उधर के आ जाएं, मोइन भाई ने और अनवर भाई ने स्क्रिप्ट लिख दिए, एग्जीक्यूट कर दिए। बॉलीवुड को अगले 100 साल लगेंगे उस जैसा ह्यूमर उतनी काट के साथ पैदा करने में। नादिर अली जो प्रैंक कर रहे थे वो बेहतर था, पॉडकास्ट कर रहे हैं वो बेहतर? प्रैंक में बादशाह है, वो पॉडकास्ट में अभी वो नहीं बना उस लेवल पे। मतीरा डार्लिंग, चीजें डार्लिंग, आपने घर नहीं जाना? नहीं, लिटरली शी इज अ डार्लिंग। कि मतीरा ही कर जाना? जैसा पुश ओवर आप उसको जो है ना थोड़ा सा प्रेशराइज करें और जो मर्जी मनवा लें। जुनैद अकरम इज हैवी डोज। आज बच्चे स्वैग में आके जुनैद की तरह अबे तबे करके बात कर रहे होते हैं, खल्ली वल्ली कर रहे होते हैं, व्हिच डजंट लुक नाइस। इस खित्ते का आर्ट क्राफ्ट कल्चर, उसके लिए हमारे पास 4 लफ्ज रह गए हैं: बांड, मरासी, कंजर और हराम का। सुनने को मिले? बहुत मिले। आपको लगता है कि ताबिश के लिए नाशपाती ज्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म था? डिजिटल आजाद प्लेटफॉर्म है, दैट आई एग्री। इंडिया कंटेंट में बहुत आगे है और वहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी के बकायदा शो होते हैं। हम अरब रुपया कंट्रीब्यूट किया इंडियन यूट्यूबर्स ने। अच्छा, आजकल माशाल्लाह 2 बहुत बड़े नाम हैं सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के, अब तो बल्कि मेन स्ट्रीम में भी आ गए, ताबिश और साथ जो है नादिर भाई। यस, आप दोनों में से किसको ज़्यादा पसंद करते हैं? और दोनों की अपनी अपनी नीच है। ताबिश की भी बहुत बड़ी स्ट्रगल है और मैं यहाँ पे बहुत लोग जो नहीं जाने, ताबिश का नॉलेज बहुत है, उसका ह्यूमर साइड तो है, सो है, उसका सीरियस साइड भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है और अच्छा। वो उतना ही ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड है जितना उसका ह्यूमर एस्टैब्लिश्ड है। बहुत से लोग आजकल उस पर तनकीद कर रहे हैं कि चले नाशपाती तक तो ठीक था, जियो के प्लेटफॉर्म पे बैठ के फैमिलीज के सामने कोई उस तरह की बात कह देना, क्या कहते हैं आप? सच्ची बात है, ये मैंने भी कई लोगों से सुना है कि ताबिश के ह्यूमर के ऊपर, लेकिन आई थिंक दुनिया बहुत आगे निकल गई है, आपको भी दुनिया के साथ चलना चाहिए। और अगर आप लोगों को कंटेंट हजम नहीं हो रहा तो आप उसके ऊपर पैमरा से बजाय इसके कि पाबंदियां लगवाएं और पैमरा में कंप्लेंट्स डालें, आप वाई नॉट के उसके अंदर एज रेटिंग डाल दें। मुझे बताएं कि बहुत से लोग कहते हैं कि ताबिश जो नाशपाती पे परफॉर्म कर रहा था ना, वो जियो पे कर पा रहा है और जो हल्का फुल्का करते हैं वो उस पर तनकीद की ज़द में आते हैं। आपको लगता है कि ताबिश के लिए नाशपाती ज़्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म था? डिजिटल आज़ाद प्लेटफॉर्म है, दैट आई एग्री। टेलीविजन मास मीडिया का है, मास कंजम्पशन है, तो और टेलीविजन हमारे मुल्क में एक ऐसी चीज़ है विच इज़ कंसिडर्ड एज फैमिली एंटरटेनमेंट, जो कि ऑब्वियसली पीटीवी का ज़माना गुजर चुका है, तो अब चीज़ें बहुत एडवांस हो गई हैं। यस, ये एक ज़रूर है और उसकी वजह से ताबिश ने थोड़ा सा अपना ह्यूमर शिफ्ट भी किया है। लेकिन अगर ये कहें कि नाशपाती पे बेहतर कर रहा था, स्ट्रेंथ ही वो थी ताबिश की। नहीं, मेरा अगर ये आप ये कहें कि वो नाशपाती पे बेहतर कर रहा था और जियो पे नहीं कर रहा था, मेरे ख्याल में अभी तक ऑडियंस उसको कंज्यूम नहीं कर सकी, अगर किसी को एतराज है तो। और नादिर स्पॉन्टेनिटी इज फ्लॉलेस। नादिर प्रैंक्स की हद तक ठीक थे कि पॉडकास्ट भी ठीक कर रहे हैं? नादिर अगेन, एक आदमी को उसकी स्ट्रगल से देखें। एक आदमी साइकिल से शुरू हुआ है, साइकिल से 50 पे आया, 50 से 70 पे आया, 70 से 125 पे आया, 125 से कार पे आया, कार से फॉर्च्यूनर पे आया। उस बंदे की बहुत बड़ी स्ट्रगल है। और द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट नादिर कि अगर वो शकील सिद्दीकी की कोई लाइन यूज करता है ना, उनको बताता है कि मैं आपकी लाइन यूज कर रहा हूँ। आपने देखा नहीं कि नादिर भाई पॉडकास्ट में कोशिश कर रहे होते हैं कंट्रोवर्शियल बात निकले, वायरल हो, कुछ इस तरह से? इफ इट सेल्स इट्स फाइन, ठीक है, मतलब टॉक शोज में भी यही हो रहा होता है। सही। नादिर अली जो प्रैंक कर रहे थे वो बेहतर था, पॉडकास्ट कर रहे हैं वो बेहतर? प्रैंक में बादशाह है, वो पॉडकास्ट में अभी वो नहीं बना उस लेवल पे, लेकिन ये पॉडकास्ट में भी ही इज डूइंग वंडर्स, अच्छे व्यूज ले रहा है, अच्छा रेवेन्यू ले रहा है। ताबिश और नादिर की एक बुरी बात जो आपको नहीं पसंद? ताबिश और नादिर की बुरी बात, मेरे ख्याल में ताबिश ने अपने आप को एक डब्बे में बंद कर लिया। अच्छा। और उसके अंदर इतनी वर्सेटैलिटी है कि उसको वो सारी साइडें जो है ना, वो सारे पत्ते दुनिया के सामने आने चाहिए, 1 बाय 1। और नादिर, ये ताबिश की बुरी बात है, जो मुझे लगता है कि बाज़ औक़ात आपको जो है ना, आपके इर्द गिर्द जो आपको चलाने वाले होते हैं, चैनल मैनेजमेंट हो या आपका प्रोड्यूसर हो, वो आपको एक ख़ास जाविये से देख रहे होते हैं, ख़ास जाविया लोगों के सामने फेंकना चाह रहे होते हैं। ये आपकी कॉल होनी चाहिए कि मैं क्या दिखाना है। और संजीदा बात भी ताबिश बहुत बेहतर जानता है, शायरी का ज़ौक़ रखता है, अदब अदीब घराने से है, लिखने लिखाने वाला आदमी है, बहुत अच्छा कर सकता है ये सब कुछ। नादिर के हवाले से मुझे लगता है कि नादिर को गेस्ट के साथ विद द फ्लो नहीं निकलना चाहिए। अच्छा। अगर गेस्ट एक फ्लो में जा रहा है, ये पॉडकास्टर की या एंकर की कॉल होनी चाहिए कि वो गेस्ट को एक सीध में रखे। गेस्ट अगर दूसरी तरफ निकला, आप भी दूसरी तरफ निकल गए, तो फिर आप
मॉडरेटर बहुत अच्छे हैं, फिर आप इंटरव्यूअर नहीं है, बिकॉज इंटरव्यूइंग इज अबाउट कीपिंग। और इसमें बड़ी मिसाल है शहजाद गयास का और मुजम्मिल का इंटरव्यू, जिसमें मुजम्मिल और शहजाद अपने डिफरेंसेस सेट कर रहे हैं जो भी उनका माजी है, लेकिन द मोमेंट मुजम्मिल के इधर उधर निकलने तो शहजाद उसको वापस लेके आता है। ये मेरा ख्याल में पॉडकास्ट ऐसा होना चाहिए। मतीरा डार्लिंग, शी इज अ डार्लिंग, आपने घर नहीं जाना नहीं लिटरली शी इज अ डार्लिंग कि मतीरा ही घर जाना she's wonderful. Again, obviously she comes from a different background, she comes from a different culture. पाकिस्तान में आके उस सब चीज़ को अडेप्ट करना बहुत मुश्किल है। मतीरा की एक अच्छी बात और एक बुरी बात, वायरल भी तो करनी है। हाँ, मतीरा की अच्छी बात, वही अच्छी बात है, उन्होंने वायरल का निकाल लिया ना। मतीरा की अच्छी बात यह है कि शी इज़ वे टू हम्बल, बहुत ही ज़्यादा, ज़ीरो नखरे। और क्योंकि इसके साथ अभी काम किया, मैंने एक प्रोग्राम शूट किया उसके साथ, शी इज़ लाइक वो अगर बुरा ना लगे उसको, शी इज़ जस्ट अ पुश ओवर। आप उसको जो है ना थोड़ा सा प्रेशराइज करें और जो मर्जी मनवा लें। अच्छा, जो मर्जी। हाँ, और जो उसकी अच्छी बात भी, ये सबसे बुरी बात ये, और अच्छी बात ये है कि व्हेन शी इज़ ऑन सेट देन कोई पंगे हैं कि पैंकी नहीं, कहीं कोई मसरूफियत नहीं, बस फिर यही है। अच्छा, काम के वक्त कोई कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, ये सबसे इन तीनों से हट के एक शख्स कंटेंट कर रहा है, जुनेद जुनेद अकरम, आप उसके कंटेंट और इन तीनों के कंटेंट को किस तरह से करते हैं, कैसे देखते हैं, डिफरेंशिएट क्या? अगेन मैं तो, मेरे लिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद एक स्ट्रगलिंग बैकग्राउंड से हूँ, मेरे लिए तो कोई भी स्ट्रगल को साइड पे हट के एक बीइंग अ व्यूअर, बीइंग अ ऑडियंस बताएं। अच्छा, दो किस्म के ऑडियंस हैं। एक वो जो 2004-05 में पैदा हुए और उन्होंने अभी यूट्यूब अब्बा की तरफ से अलाउ हुआ है और अभी वो खोल के देख रहे हैं सामने जुनेद अकरम। उनके लिए जुनेद अकरम इज़ हैवी डोज समटाइम्स। मैंने देखा है कि बाज़ बच्चे स्वैग में आके जुनेद की तरह अबे तबे करके बात कर रहे होते हैं, खल्ली वल्ली कर रहे होते हैं, which doesn't look nice, yes। लेकिन कुछ लोग हैं जो उसको स्नैपचैट के ज़माने से फॉलो कर रहे हैं, जब वो बेचारा गाड़ी में रहता था दुबई में उसकी। सो वो लोग उसके साथ एक लॉयल्टी रखते हैं, दे नो कि ये बंदा क्या कर रहा है, वो आम बातचीत में ही इज परफेक्टली फाइन, ही इज अ ग्रेट जेंटलमैन। अच्छा, आपने देखा होगा कि डिजिटल का दौर है और कोई सरहदी बाउंड्रीज नहीं है। इंडिया कंटेंट में बहुत आगे है और वहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी के बकायदा शोज होते हैं। हम अरब रुपया कंट्रीब्यूट किया इंडियन यूट्यूबर्स ने, 272। और यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग टैक्स लगा दें जो ये फ्रीलांसर हैं। हम पहले पेमेंट गेटवे दे दें, बड़ी बात है। हाँ, अभी तक पेमेंट गेटवे नहीं है हमारे पास। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ना तो उस तरह के कोई स्टैंड अप कॉमेडी के कुछ शोज हैं और ना मेरे ख्याल हमें करनी आती नहीं, हमें करनी बहुत अच्छी आती है। बाहर की दुनिया में हमारे शोज बड़े बिकते हैं। लोग पंजाबी को ह्यूमर की ज़ुबान समझते हैं, लेकिन वो बहुत रीजनल होकर सोच रहे होते हैं। ग्लोबली ह्यूमर की ज़ुबान उर्दू है, उर्दू हिंदी। आप देखें, मतलब हमारे मुल्क में शकील साहब हैं या जो है, जो दीगर नाम है जो वहाँ पे वेस्ट में या इंडिया में जाके उन्होंने, अल्लाह गरीक रहमत करे, सिकंदर सनम भाई या बहुत अच्छा काम किया। अमान तो 2 महीने रहे, लेकिन जो लॉन्गेस्ट इनिंग खेली वो उर्दू बोलने वालों ने खेली ना। उन लोगों ने फिर बाद में बॉलीवुड भी किया, दुबई भी किया, वेस्ट भी बहुत किया। तो यस, उर्दू हिंदी चूंकि रीजन की, खित्ते की पूरी जुबान है, तो वो इट गोज ग्लोबल, अक्रॉस बॉर्डर चली जाती है। वो पंजाबी कदरे लिमिटेड है, नंबर में बहुत ज़्यादा है, लेकिन कदरे लिमिटेड, रीजन बहुत लिमिटेड है। सो यस, कमाते दोनों बहुत अच्छा है। लेकिन जब तक 380 तो ये हो ना, हमें ऐसी नहीं आती। पंजाबी में कमाल है ना, आप किसी भी, ये टेक्निकल हो जाएगा जो, कि किसी भी नाउन को वर्ब कर सकते हैं। मिठी कोई क्वालिटी है ना, कोई एडजेक्टिव है ना उसका, तो वो उसको आप मिठियाँ कर सकते हैं। सो इट बिकम्स, उर्दू में काम बहुत मुश्किल है। उर्दू में, इसमें ह्यूमर में शॉर्टकट निकालना मुश्किल है। आप भी कॉमेडियन हैं और जो ये थिएटर वाले, आप लोग थिएटर क्यों नहीं किया आप लोगों ने? थिएटर क्यों नहीं किया? मेरे ख्याल में इसकी वजह यह है कि हमें मोइन भाई और उमर भाई वाला थिएटर मिला नहीं। अगर हमारे ज़माने में होता हम कर लेते। लेकिन अनवर साहब के साथ, मोइन भाई अगर बॉलीवुड में होते तो आपको लगता है कि जो उनका नाम बना उससे भी बहुत बड़ा नाम होता है? मोइन भाई ने जो काम कर दिया, ये काम देखने, सुनने, समझने के लिए आपको एक उम्र चाहिए। तो ये कपिल शर्मा और इंडिया के जो बाकी लोग हैं, ये जिस तरह जितने भी लाख कोशिशें करें, 100 साल प्रोग्राम्स कर लें, मोइन अख्तर के काम तक पहुंचने के लिए इनको मज़ीद 100 साल चाहिए होंगे
कि जिस लेवल की काट, जिस लेवल का एक्सप्रेशन, जिस लेवल की वर्सेटैलिटी मोइन भाई और अनवर भाई ने दी है, इसके तो जावेद जाफरी गवाह है। जावेद जाफरी खुद कहते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात वो जो है ना वो फॉलो नहीं कर पाते थे, क्योंकि इन लोगों ने, अगर आपको याद हो एयर वाई पे एक ज़माने में शो किया था इकट्ठे, वर्ल्ड कप के दौरान ट्रांसमिशन की थी इन लोगों ने, प्री मैच पोस्ट मैच शो करते थे, और शो के दौरान ही अनवर साहब लिखते थे। नहीं कैरी कर सके जावेद जाफरी उसको, और मोइन भाई का काम। तो बॉलीवुड को अभी 200 साल चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि हम लोग कहते हैं ये हराम कमा रहा है, और हम लोग उतना बड़ा स्टार नहीं बनने देते? मतलब देखा जाए अमिताभ बहुत बड़ा स्टार है, मोइन अख्तर ठीक है, जो लोग सेंस रखते हैं उन्हें पता है मोइन भाई का क्या काम था, लेकिन मोइन अख्तर उस तरह से नाम नहीं बना सके। क़याम में पाकिस्तान के बाद वाला निसाब था, बड़ा प्यारा था, फिर बाद में हम लोगों को ख्याल आया कि इसके अंदर ना हमें इस्लामिक टच देना है। इस्लामिक टच मैं कोई वो नहीं करना चाह रहा, लेकिन हमें लगा कि यार ये इस खित्ते के जो हीरोज हैं ना, जैसे रंजीत है, जैसे चाणक्य है, जैसे राजा पोरस है, जो इस खित्ते के हीरोज हैं, हमने कहा नहीं ये तो हमारे नहीं, ये हमारे हीरोज नहीं, इम्पोर्टेड लाओ। फिर हमने इम्पोर्टेड हीरोज पे काम करना शुरू किया, फिर उनके अंदर हीरोपंती कम थी तो हमने उनमें हवा भरी खूब। उसके चक्कर में हुआ कि हम अपने टैलेंट को, अपनी बात को, अपने हुनर को, अपनी क्राफ्ट को, अपनी सकाफत को भूल चुके हैं। आप अर्तुगरुल कितनी बात कर रहे थे? मेरा अर्तुगरुल तो बहुत बाद में है ना, वो तो बीच में जो हम लोगों ने मतलब इम्पोर्टेड हुकूमतें या इम्पोर्टेड सुल्तान और बादशाह जो हमने डालने शुरू कर दिए, जो अफगानिस्तान से आते थे, यहाँ पे लूट मार करते कहानी बनाते थे और उसके बाद फिर वापस चले जाते थे। यानी रंजीत सिंह ने जिस जमाने में लाहौर फतह किया, तो उस वक्त लाहौर का बादशाह अहमद शाह अब्दाली का पोता था, जमान खान। तो उसके पीछे घर में कोई मसला हो गया, वो वापस चला गया काबुल। भाई तू बादशाह इधर का है, तो फैमिली इधर सेटल कर, ये तो क्या मतलब कराची पेशावर कर रहा है यहाँ पे। वो पीछे जनाब वो गया तो रंजीत सिंह ने कब्जा कर लिया। मिसाल की मैं बात कर रहा हूँ। हमने उन लोगों में हवा भरनी शुरू कर दी, और उन लोगों को हमने जो है ना वो, उससे हुआ क्या कि अब हमारे पास जो इस खित्ते का सबसे खूबसूरत था पहलू, कि इस खित्ते का आर्ट क्राफ्ट कल्चर, उसके लिए हमारे पास 4 लफ्ज रह गए हैं: बांड, मरासी, कंजर और हराम का। सुनने को मिले, बहुत मिले, बहुत मिले। यानी हर वो बंदा जो टेलीविजन से वाबस्ता है, चाहे वो सहाफ़ी है, चाहे वो कोई है, उसके लिए यही 4 अल्फाज हैं मुआशरे में: बांड, मरासी, कंजर व हराम का। कभी किसी ने कहा दिल दुखाओ? हाथी गुजरते जाते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं, इससे कोई परवाह नहीं होती। अच्छा, हाथी तो आती है नहीं यार, अब वो कुत्ते के पीछे पड़ जाए तो वो हाथी किस काम का? हाँ। ठीक है, तो इसको तो मेरे ख्याल में इतनी हैसियत नहीं देनी चाहिए। आपने मौला जट देखी है? नहीं यार, मैंने नहीं देखी, सॉरी। ट्रेलर देखा? क्या आपको कैसा लगा? तासु आपको नहीं लगा कि उसमें जो पंजाबी लैंग्वेज है उसकी माँ बहन की गई है? हाँ, अच्छा सवाल है। मायरा के वाले से बात कर रहे हैं आप? तमाम लोगों को ऐसा लग रहा है कि बर्गर उर्दू बोल रहे हैं। नहीं, हमजा पे तो नहीं लगा मुझे ऐसा। हमजा कदरे बेहतर था, फवाद भी कहीं ना कहीं, पंजाबी एक और एक्सेंट है। अच्छा, मैं फिल्म देखूंगा, बेहतर कह सकूंगा, लेकिन वो मायरा भी यस लगा, लेकिन कोई बात नहीं, पंजाबी इज नॉट अ फर्स्ट लैंग्वेज, यू शुड अप्रिशिएट यार। नहीं, अगर आप एक रीमेक कर रहे थे तो आपको नहीं लगता कि आपको एक पंजाबी में उसको रजिस्टर करना चाहिए था प्रॉपर तरीके से? यार 8 साल लगे इस फिल्म को बनने में, तो 8 साल मतलब नस्ल जवान हो जाती है इसमें। सोचो, हाँ। मतलब ये जब फिल्म बनी थी, इमरान खान साहब कंटेनर से गिर गए थे, और जब ये फिल्म रिलीज हुई, खान साहब की ऑडियो फिर ऑडियो यार, इस बंदे का कोई नहीं मान। मुझे कितने इलाके से ख्याल लाके फंसा दिया यार, क्या आदमी है। थैंक यू सो मच। आप अपना वो कमेंट कंप्लीट कर रहे थे मौला जट के बारे में। मैं कहता हूँ मौला जट लार्जर देन लाइफ है ना। अब 300 बनी है, ठीक है, वो स्पार्टा और ये वो था ना, उसमें वो फारसी स्पीकिंग मतलब पर्शिया का किंग था वो जर्सीस, वो आपको ना फारसी वालों की तरह नजर आ रहा है, ना वो लोग फारसी वाले जो थे ईरान के लोग उस तरह से पटके झटके पहनते थे, वो तो नॉर्मल होते थे, और ना इस तरह। लेकिन एक लार्जर देन लाइफ वो आ रहा है, आपके सामने पिक्चर आ रही है, ठीक है। अगर एक्सेंट इन फ्यूचर इंडिया से कोई अच्छी ऑफर आई तो करेंगे, अगर वहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी का मसला ना हुआ तो। मतलब दुबई में आपसे करवाएंगे तो कर लेंगे। हाँ, दुबई में तो कोई मसला नहीं, और दुबई में किया भी है नॉर्मली काम।